नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि तरलता पसंदगी किसे कहते हैं और तरलता पसंदगी सिद्धांत के अंतर्गत ब्याज की दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, हम कीन्स के तरलता पसंदी सिद्धांत को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस सिद्धांत की प्रस्तावना को समझने का प्रयास करते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड जे.एम. कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, में ब्याज दर निर्धारण का एक मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसे तरलता पसंदगी सिद्धांत कहा जाता है। कीन्स के अनुसार ब्याज एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। इसका निर्धारण मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति द्वारा होता है तथा ब्याज का भुगतान भी मुद्रा के रूप में किया जाता है। कीन्स का कहना है कि मुद्रा की मांग लोगों के द्वारा तरलता पसंदगी के लिए की जाती है तथा मुद्रा की पूर्ति मुद्रा अधिकारी द्वारा सिक्के, पत्र मुद्रा एवं बैंक जमा के रूप में की जाती है। अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि तरलता पसंदगी किसे कहते हैं। तरलता पसंदगी का अर्थ है लोगों की अपनी परिसंपत्तियों को नकदी अर्थात कैश में रखने की प्रवृत्ति से है। अर्थात जो व्यक्ति अपने पास नगद रखता है, हम उसे तरलता पसंदगी कहते हैं। लोग मुद्रा के रूप में नकदी इसलिए रखना चाहते हैं कि वे इसकी सहायता से जब चाहे अपनी आवश्यकताओं की वस्तु खरीद सके। लोगों की मुद्रा के रूप में नकदी रखने की इस प्रवृत्ति का परित्याग कराने के लिए कुछ न कुछ पुरस्कार देना पड़ता है। इसी पुरस्कार को ब्याज कहा जाता है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी नकदी को किसी और को उधार देता है तो उसके सामने एक जोखिम सामने आता है और इस जोखिम की प्रतिपूर्ति करने के लिए ही ब्याज दिया जाता है, जिसे तरलता के परित्याग का पुरस्कार भी कहा जाता है। कीन्स के अनुसार ब्याज तरलता पसंदगी के परित्याग के लिए पुरस्कार होता है। अब हम इसके पश्चात यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं। तो कीन्स का कहना है कि लोग मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करते हैं। पहला उद्देश्य लेन देन उद्देश्य, दूसरा है सावधानी उद्देश्य और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। अब हम इन तीनों उद्देश्यों को समझने का प्रयास करते हैं। लेन देन उद्देश्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने पास नकदी रखता है ताकि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सावधानी उद्देश्य का आशय यह है कि अचानक कोई घटना यदि आ पड़ती है, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए या जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते, यदि ऐसी घटना आपके सामने उपस्थित हो जाए तो उस स्थिति से निपटने के लिए आप सावधानी उद्देश्य के अंतर्गत अपने पास अपनी पूंजी का या अपनी परिसंपत्ति का एक भाग नगद रूप में रखते हैं। सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति व्यापारिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अपनी परिसंपत्ति का एक भाग नगद रखते हैं ताकि लाभ होने की स्थिति में या हानि होने की स्थिति में उसका सामना कर सके। इस प्रकार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। इसके पश्चात हम लोग तरलता पसंदी वक्र को समझने का प्रयास करेंगे। तरलता पसंदी वक्र ब्याज दर एवं मुद्रा की मांगे जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा का तरलता पसंदगी वक्र वस्तु के मांग वक्र के समान ही बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे ब्याज की दर घटती जाती है वैसे वैसे मुद्रा की मांग में वृद्धि होती जाती है और ब्याज दर के बढ़ने पर मुद्रा की मांग कम हो जाती है। यह हमारे पास तरलता पसंदगी का वक्र बनाया हुआ है, जिसमें हमने OX अक्ष पर मुद्रा की मांग को और OY अक्ष पर ब्याज की दर को दर्शाया गया है। ये वाला वक्र जो हमारा है वो तरलता पसंदी वक्र को स्पष्ट करता है। रेखा चित्र के अनुसार रेखा चित्र में OX अक्ष पर मुद्रा की मांग एवं OY अक्ष पर ब्याज की दर को दर्शाया गया है। जब ब्याज की दर OR अर्थात यहाँ से यहाँ तक होती है, तब मुद्रा की मांग OM के बराबर होती है।
जब ब्याज दर OR से घटकर OR1 होती है तब मुद्रा की मांग OM से बढ़कर OM1 हो जाती है। इसी प्रकार से ब्याज दर OR1 से OR2 तक जाती है तो मुद्रा की मांग OM1 से OM2 हो जाती है। लेकिन A बिंदु के बाद तरलता पसंदगी वक्र अर्थात इस बिंदु के बाद OX अक्ष के समानांतर हो जाता है, अर्थात इन दोनों में समानांतर हो जाता है। इसका असर यह है कि एक न्यूनतम ब्याज दर के बाद लोग अपनी नकद मुद्रा को उधार देने से बचते हैं और वह उसे उधार न देते हुए अपने पास रख लेते हैं। इस अवस्था को तरलता जाल कहा जाता है। अब हम दूसरा इसका भाग पढ़ेंगे, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति जितनी अधिक होगी ब्याज दर उतनी कम होगी और मुद्रा की पूर्ति जितनी कम होगी ब्याज दर उतनी अधिक होगी। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, जैसा कि निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है। रेखा चित्र में OX अक्ष पर मुद्रा की मांग तथा OY अक्ष पर ब्याज दर को दर्शाया गया है। चूँकि अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए चित्र में MM रेखा मुद्रा की पूर्ति को लंबवत दर्शाया गया है, अर्थात अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति स्थिर होती है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति आपस में ब्याज दर का निर्धारण करती है। वह कौन सा बिंदु होता है जहां पर ब्याज की दर का निर्धारण किया जाता है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार ब्याज दर मुद्रा की मांग अर्थात तरलता पसंदगी तथा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। जिस ब्याज दर पर मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति समान होती है वहां पर ब्याज दर का निर्धारण होता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मुद्रा की मांग अर्थात तरलता पसंदगी और मुद्रा की पूर्ति आपस में एक दूसरे को काटती है, जहां पर हमारे ब्याज दर का निर्धारण होता है, जिसे हम साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु भी कहते हैं। रेखा चित्र में OX अक्ष पर आपके समक्ष मुद्रा की मांग एवं पूर्ति को दर्शाया गया है। OY अक्ष पर ब्याज की दर को विभिन्न स्तरों पर दर्शाया गया है। L1 और L2 हमारे तरलता पसंदगी वक्र है जो अलग अलग गतिविधियों को दर्शाते हैं। इस रेखा चित्र को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपको बताया गया है कि OX अक्ष पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति को दर्शाया गया है और OY अक्ष पर ब्याज की दर को दर्शाया गया है। MM पूर्ति रेखा है जो एक निश्चित अवधि में स्थिर रहती है। ये जो हमारी रेखा है वो एक निश्चित अवधि में स्थिर है, जिसे हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है। मुद्रा का मांग वक्र LP1 अर्थात यह वाला मुद्रा की पूर्ति रेखा को E बिंदु पर काटता है, अर्थात इस बिंदु पर काटता है। E हमारा साम्य बिंदु है, अर्थात E जहाँ पर ये बिंदु दर्शाएगा यह हमारा साम्य बिंदु है, जहाँ पर मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति OM के बराबर है। इसी प्रकार से तरलता पसंदगी बढ़ने पर अर्थात LP1 से LP2 यहाँ से यहाँ जाने पर LP वक्र मुद्रा की पूर्ति रेखा MM को E1 बिंदु पर काटता है। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तब हमारा नया बिंदु यहाँ पर हो जाएगा और ब्याज दर भी OR से O0 हो जाती है और ब्याज दर जो पहले इस बिंदु पर निर्धारित थी वो यहाँ से बढ़कर यहाँ पर हो जाती है, जिसको हमने R0 दर्शाया है। इसके विपरीत जब LP1 वक्र स्थिर रहे और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो ब्याज दर घट जाती है। तब LP1 वक्र को मुद्रा की नई पूर्ति रेखा अर्थात M1 A2 अर्थात इस बिंदु पर काटती है। अतः नया साम्य
E2 बिंदु होगा और OR2 ब्याज की नई दर हो जाएगी। यहाँ से घटकर ब्याज दर इस बिंदु पर निर्धारित हो जाएगी। इसी प्रकार तरलता पसंदगी में वृद्धि के साथ साथ मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ जाती है, तो संभव है कि ब्याज दरों में कोई परिवर्तन न हो। रेखा चित्र के अनुसार नई मुद्रा रेखा अर्थात M1 L2 वक्र को A3 बिंदु पर काटती है, जो नया साम्य बिंदु होगा। इस बिंदु पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होगी और ब्याज की दर OR1 के समान ही रहेगी। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने तरलता पसंद के सिद्धांत को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।